बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूट्यूब चैनल है इन्फोग्राम 360। मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाजरीन, दो ज़िमनी इंतखाबात के बड़े नतीजे हुआ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार हुआ क्या, इतनी बुरी तरह से हुकूमत क्यों गिर गई, हुकूमत ने आखिर कहाँ कहाँ गलतियाँ की। तहलका खेज़ इंकशाफात हैं, दावा बोला गया, बहुत सारे मसाइल हुए, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। आगे इस वीलॉग में मज़ीद आपको बताऊंगा अंदर की कहानी क्या है, और साथ साथ एक बड़ा इजलास में क्या हुआ। हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूँगा, ख़ासकर अपोजिशन के सामने। और अपोजिशन के जो हाल उन्होंने कंटेनर दिया वो तो आपको पता है, लेकिन उस बड़े इजलास में जो काबीना का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने किस किस को क्या टास्क सौंप दिया, ये बड़ी अहम बातें थी। सेनेट के हवाले से और सेनेट की सीटों के हवाले से वज़ीर आज़म ने वज़रा को कौन सी जिम्मेदारियां दी, इसके हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो बड़े ज़िमनी इंतखाबात, बड़ी बात है, सबकी नज़रें उसके ऊपर लगी हुई थी। कराची मलीर का एक हलका था और दूसरा सांगड़ का हलका था। अब दोनों हलकों में पीटीआई के मजबूत उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार आमने सामने थे। सोचा समझा कैलकुलेट ये किया जा रहा था और हुकूमती दावे ये थे कि हुकूमत हर सूरत में दान मारेगी। लेकिन हुआ क्या, इससे पहले का सिनेरियो तो आप सबको मालूम ही होगा, जो हलीम आदिल शेख साहब ने किया। हलीम आदिल शेख साहब ने इलेक्शन कमीशन के तमाम तर रूल्स को पैरों के नीचे रोनते हुए हवाई फायरिंग हुकूमती दफ्तर पे धावा बोल दिया और इलेक्शन कमीशन की नाफरमानी करने के ऊपर उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। लेकिन अभी भी हुकूमती मौक़िफ़ उसके ऊपर यह है कि वो गलत नहीं है, वो ठीक हैं। यानी सरेआम असला लहराना ठीक, धावा बोलना ठीक, तोड़ फोड़ करना ठीक, सारा कुछ ठीक। और हलीम आदिल साहब भी ठीक। जबकि अपोजिशन ये कहती है कि जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ने वर्डिक्ट दे दिया है, जब इलेक्शन कमीशनर के रूल्स की पाबंदी नहीं की गई तो उनको गिरफ़्तार करना बनता था, जो कि हकीकत भी है। अगर कोई भी मतलब जो इंसाफ की पार्टी हमारे पास है, जो तरीके इंसाफ है और इंसाफ का दावा करती है और रियासत मदीना की बात करती है, तो उसको कम अज़ कम इस बात पे तो मतलब अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इस बात को, इस हक़ को, इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि जनाब अली आपके जो बड़े रहनुमा हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, आपके बड़े रहनुमा को ये सारी चीज़ें ज़ेब नहीं देती। और अगर उन्होंने गलती की है तो उनको बिहाइंड द बार्स होना चाहिए, और वो हैं तो वो ठीक हैं, और अगर उनके ऊपर दफ़ात लगती हैं तो लगने दें, इसमें प्रॉब्लम क्या है। जो गलती की है उसकी सज़ा मिलेगी। तो नाजरीन, एक तकाबली जायज़ा और एक फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात मैं आपके साथ यहाँ पे करूँगा। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं PS43 की। PS43 हल्का, PS43 जो है वो सांगड़ का हल्का है। सांगड़ के हल्के में 132 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जाम शबीर साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने 49,000 यानी 49,571 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली। और उसके मुकाबले में इंटरेस्टिंग हुआ, पीटीआई के उम्मीदवार जो हुकूमत है इस वक्त, हुकूमती मशीनरी और हर चीज़ होने के बावजूद, उनके मुश्ताक जुनेजो साहब के सिर्फ़ और सिर्फ 6,931 वोट्स। यानी इसका मतलब ये हुआ नाजरीन कि भारी अक्सरियत से अवाम का मौक़िफ़ बदल चुका है, अवाम की राय बदल चुकी है, अवाम ने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया है, अवाम तंग आ गई है। और इतनी तंग आ गई है कि उसने जो पीपल्स पार्टी है उसके मद्दे मुकाबिल पीटीआई को सिर्फ 7,000 वोट थे। ये लम्हा फ़िक्रिया है प्राइम मिनिस्टर साहब, ये लम्हा फ़िक्रिया है सिंध के लोगों के लिए, ये लम्हा फ़िक्रिया है पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए लोग उसको नहीं चाह रहे, लोग पीटीआई के हक़ में नहीं हैं। तो अवाम जिसके हक़ में नहीं है, वो रिज़ल्ट ये कह रहा है कि पीटीआई सिर्फ 6,931 वोट ले चुकी है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ अब दूसरी बात करते हैं
दूसरा हल्का था नाज़रीन PS 88 मलीर का। अब मलीर का कंपैरिजन बड़ा मज़ेदार है। कंपैरिजन ये है 2018 और 2021 का, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको दूंगा कि 2018 में वोट्स की क्या तादाद थी और 2021 में वोट्स की क्या तादाद थी। तो नाज़रीन 2018 में पीपल्स पार्टी ने 22,000 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 22,561 वोट लिए, जबकि इस बार 24,251 वोट। इंटरेस्टिंग। इसके साथ साथ जो PTI है हुकूमत वक्त, उसने 2018 में जब कॉन्टेस्ट किया, जाहिर है 2018 के इलेक्शन में PTI का बहुत नाम था, उसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उस वक्त हमारे सामने नहीं थे, उसकी सूरत हाल सामने नहीं थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे, एक तब्दीली की हवा थी। उस वक्त उनको वोट मिले 16,386। यकीन कीजिए 2021 में उनका क्या हाल हुआ। 2021 में उनको वोट मिले 4,870। यानी कराची के मेन इलाके में ज़िमनी इंतखाब में जो 16,386 वोट उनको 2018 में मिले, वो 2021 में सिर्फ 4,000 यानी 25% वोट भी वो नहीं ले सके। जबकि TLP 7,694 2018 और 6,090, जबकि MQM 5,207 वोट लिए थे 2018 में, जबकि इस वक्त उन्होंने 2,655 वोट। ये है नाजरीन परफॉर्मेंस के बाद और परफॉर्मेंस से पहले के फैक्ट्स, हकीकत, सच। और इस सच को देखकर अगर गवर्नमेंट अपनी आंखें बंद कर लेती है तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि आज 3 साल के बाद 3 साल की कारकर्दगी, माना कि सिंध में गवर्नमेंट जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी की है, लेकिन इसका मतलब ये है कि लोग फेडरल की गवर्नमेंट से, उसके इंडिकेटर से इतना तंग आ चुके हैं कि उनको इस वक्त सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहिए। फेडरल की तमाम तर्ज प्रोपेगेंडे के बावजूद कि पानी सैलाब आ गया, पानी आ गया, बारिशों का पानी कंट्रोल नहीं हुआ, गंद हो गया, कचराची हो गया, फलां हो गया, इस तरह की तमाम तर हक़ाइक़ के बावजूद अवाम ने किसको सिलेक्ट किया। 2018 में सिलेक्ट की बात होती है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन 2021 में किसको इलेक्ट किया, किसका साथ दिया? पीपल्स पार्टी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि कराची की अवेड अवाम ने भी फेडरल के इंडिकेटर्स को उसके ऊपर अप्लाई कर दिया कि अगर कोई जमात KP में 5 साल हुकूमत रख के, फेडरल में 3 साल हुकूमत रख के कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, तो वो कराची को कैसे ठीक करेगी। फिर वज़ीर आज़म साहब, आपने कई बार वहाँ पे जाके पैकेज का तरक्याती पैकेज का ऐलान किया, लेकिन आप कुछ नहीं दे सके। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर ये फैक्ट्स, ये चीज़ें भी आपको नहीं समझ आ रही, आपको मतलब आपकी आंखें नहीं खोल रही, तो फिर नाजरीन इसी खुशफहमी में है गवर्नमेंट इस वक्त। अब नाजरीन बात करेंगे काबीना के इजलास, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अंदरूनी कहानी तहलका खेश इंकशाफ, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, लेकिन झुकना पड़ गया। क्यों झुकना पड़ गया? आज तो मतलब सूरज कहाँ से तलू हो गया। मतलब ये सोचने वाली बात है कि इतना जो सख्त स्टांस था वज़ीर आज़म साहब का, वो क्यों बदला और किसके लिए बदला। इंटरेस्टिंग बातें और इंटरेस्टिंग कहानी। हकीकत क्या थी? हकीकत ये है नाजरीन, और सच ये है कि एक बड़ा काबीना का इजलास हुआ, जिसके अंदर बज़ाहिर तो बाकी तमाम मुल्की मामलात के ऊपर नज़र सानी की गई, लेकिन अंदरूनी कहानी क्या थी, असल बात क्या थी? असल बात ये थी नाजरीन कि उन्होंने सेनेट पे ओपन बैलेटिंग और उम्मीदवारों के ऊपर बात की। और उम्मीदवारों पर क्या बात की नाजरीन? वज़ीर आज़म कहते हैं, पहले हम इस बात को देखते हैं कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने मेरिट को देखकर टिकटें दी। तो PM साहब, ये किस किस्म का मेरिट है कि आपने फैसल वाडा साहब को टिकट दे दिया? फैसल वाडा साहब जो अपने केस में एक बार भी पेश होना पसंद नहीं करते, आप उनको टिकट कैसे दे सकते हैं? क्या ये मेरिट है?
क्या मतलब आपकी फैमिली में आपकी मिसेस की जो बहुत अच्छी दोस्त हैं उनको कवरिंग कैंडिडेट का टिकट देना, क्या ये मेरिट है? किस किस्म की मेरिट की बात कर रहे हैं? आगे पीछे सेनेट की जितने लोगों को टिकटें दी हैं, क्या उनमें किसी एक में मेरिट नज़र आता है? अब नाज़रीन, अंदरूनी कहानी की तरफ आता हूँ। अंदरूनी कहानी में हमारे ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि तसल्ली रखें, बेफिक्र रहें, टेंशन नहीं लें, हम तो ये आराम से इंतखाब जीते हुए 3 मार्च को पूरा जो है वो पीटीआई का ही निकलेगा, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा, जनाब आली एक तारीख़ी जुमला बोला, और तारीख़ी जुमला ये था कि हफीज़ शेख साहब जो हैं उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और यूसुफ गिलानी साहब तो पहले ही सज़ा याफ्ता हैं। तो नाजरीन, सोचने की बात यह है, और हक सच की बात तो ये है कि क्या हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर नहीं थे? क्या हफीज़ शेख साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर नहीं माना था? क्या जो कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की आप कहते हैं कि ख़राब थी और उसने पैसा चलाया था और उसने पता नहीं क्या क्या जरदारी साहब को आपने ब्लेम किया और नवाज शरीफ साहब को ब्लेम किया, तो क्या हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर नहीं रहे? तो उस वक्त वो अगर बुरे थे तो अब वो किन ग्राउंड्स पे ठीक हो गए? और आपने सिर्फ ये नहीं कहा, आपने तो ये तक कह दिया वज़ीर आज़म साहब, आपने तो ये तक कह दिया, एक टीम तश्कील दे दी नाज़रीन, एक टीम तश्कील दे दी वज़रा की, जिनको उन्होंने कहा कि आप हफीज़ शेख साहब के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दूसरे सेनेटर से रब्ता करें। और वो जो बयान था आपका कि मैं किसी सूरत भी अपोजिशन के आगे नहीं झुकूंगा, मैं नारों नहीं दूंगा, मैं इनको लटकाऊंगा, मैं इनको ये करूंगा, ये सारी सूरत-ए-हाल आपने कैसे मोल्ड कर दी कि आपने अपनी ही कैबिनेट के लोगों को की कमेटी बना के हफीज़ शेख साहब के लिए, जो पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर थे, जो आपके दौर में अब वज़ीर ख़जाना है, तो हफीज़ शेख साहब की कामयाबी आपको इतनी प्यारी है कि आपने हफीज़ शेख साहब के लिए अपोजिशन के लिए, उनको मनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, और वो भी पर्सनल लेवल पे दरख्वास्त करने के लिए आपने कमेटी कायम कर दी। क्या समझा जाए नाज़रीन? काबीना के अंदर का अहवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि काबीना के अंदर ये बातें डिस्कस हुई कि हफीज़ शेख साहब को कैसे जिताया जाए। ये जो सनसनीखेज़ स्टोरी और बात है वज़ीर आज़म साहब की, इसको किस तरह परखा जाए? क्या ये इंसाफ का तकाज़ा है? क्या ये मेरिट है? क्या है ये? आखिर क्या ज़रूरत है? क्यों है इतने इम्पोर्टेंट हफीज़ शेख साहब? चलें, होंगे भी इम्पोर्टेंट, लेकिन जो कंपैरिजन्स आप दे रहे हैं, क्या वो मेरिट के ऊपर है? या तो हमारी हुकूमत वक्त सच का सामना नहीं करना चाह रही है, वो हकीकत को और फैक्ट्स को पसे पुश्त डाल रही है। लेकिन नाज़रीन, आप जानिए, सोचिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे ही